इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP वो लोग जो इस चुनाव को पैसे के दम पे लड़ना चाहते थे, आज पिराने पाड़ा की आवाम ने बता दिया कि ये जोश पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। पाड़ के तमाम मेरे साथी पिरानी पाड़ा, बिलाल नगर, एक बात मैंने इस इलेक्शन में नासिर भाई सीखी, नेता बिकता है, आवाम नहीं बिकता। और हम जब चुनाव के लिए शुरू किए थे काम, राफेल भाई की ऑफिस से नासिर भाई हम लोग बात करते थे, बड़े बड़े चैलेंज और दावे दिए गए थे कि हम मुसलमानों का 21,000 वोट खरीद लेंगे, पोलिंग को स्लो कर देंगे, भला कर देंगे, जिंदा कर देंगे। लेकिन भिवंडी की आवाम ने पूरे महाराष्ट्र को दिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। फिरका परस्तों के सामने हम लोगों ने ऐसा एक चुनाव खड़ा किया कि जहां पूरे महाराष्ट्र में ईवीएम का सहारा लेके, जहां पूरे महाराष्ट्र में फिरका परस्ती फैलाकर बीजेपी और शिवसेना जीती, वहां पे भिवंडी के अंदर इतिहास बन गया। हम 52,000 की लीड से जीते। ये कब मुमकिन हो सका जब नासिर भाई जैसे साथी, सद्दाम भाई जैसे साथी और सैयद अली भाई का तो दुआ ही काफी है। आज इतना फूल मुझको आप लोगों ने बरसाया है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। भिवंडी की आवाम ने ये चुनाव अपने हाथ में लिया। भिवंडी की आवाम ने सिखा दिया कि नेता कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन जो आवाम चाहती है वही होता है। ये चुनाव जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे लोग आए, कोई जीतने के लिए नहीं आ रहा था, सब रईशे को हराने के लिए आ रहे थे, है ना? मुझे टिकट दे दो मैं हरा दूंगा, मुझे टिकट दे दो मैं हरा दूंगा। बीजेपी के हरे हरे नोट दिख रहे थे सब लोग। लेकिन जब आवाम एक रास्ते पे चल पड़ती है, जब चुनाव जुनून की हद पार कर देता है, जब शहर के नौजवान, बुजुर्ग और मेरी माँ बहनें ये शहर में तय कर लेती हैं कि यहाँ पर सच्चाई चलेगी, तो हर झूठ खत्म हो जाता है। यहाँ पर मेरा भाई शिंदे भी खड़ा है और ये चुनाव ने बहुत सारे भूत तोड़ दिए। वो लोग जो फिरका परस्त की बात करते थे, जो कहते थे कि भिवंडी में चुनाव हिंदू मुस्लिम करके जीता जा सकता है, उनको जवाब मेरे शिंदे जैसे भाइयों ने दे दिया कि फिरका परस्त खत्म हो गए। अच्छा, मुझे कितना मिला? 1,19,000, जो करीब करीब 62-64% होता है पूरे वोट का। अरे क्या इतने मुसलमान है? नहीं, हमें हिंदू भाइयों ने उतना ही साथ दिया। मेरी माँ बहनों ने दुआएं की, रोजे रखे। अच्छा, सबसे पहले चुनाव जब शुरू हुआ, गिनती शुरू हुई, मेरे ख्याल से नासिर भाई मेरे साथी बैठे थे। मुझे गोरसई, बिनार, सावंदे, वालशीन, ये मेरे गांव है, सोनाले, ये सब मेरे गांव है, मैं वहां का भी आमदार हूँ। पिछली बार मुझे सिर्फ 27 वोट मिला था, इस बार हम 2000 पार कर गए। जैसे जैसे हम चालीसरा आए, कोगांव आए, उसके बाद अलग अलग इलाके जाके भादवड़, केंदर, पद्मानगर, ये पद्मानगर में कैंडिडेट था ना वो। अरे भैया, इसके घर के अंदर लोगों ने बता दिया कि सच्चाई क्या है। पद्मानगर के लोगों ने हमारा साथ दिया। पद्मानगर में हमारी ऑफिस खोली, बहुत डर का माहौल किया गया कि हमारी तो सरकार है, 30 करोड़ रुपया खर्चा कर देंगे। बेटा, पैसा ताकत काम नहीं आती, मोहब्बत काम आती है। अब भिवंडी में आज से, इस चुनाव से
हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म, पैसे की राजनीति खत्म, डर की राजनीति खत्म और डेवलपमेंट की और काम की राजनीति शुरू। अब हर किसी को काम करना पड़ेगा। मैं देखा कि हमारे महेश चोगले साहब भी दूसरे दिन कमिश्नर के पास चले गए। मैं खुश हूँ। अरे मैंने एक स्कूल चालू किया 22-62, वो स्कूल शुरू हुई तो बीजेपी ने कहा नहीं, इसका उद्घाटन रईस शेख नहीं कर सकता। मैंने कसम खाया है कि इस बीजेपी को कॉलेज और स्कूल और खोल के दिखाऊंगा। ये लोग हमको तरक्की से महरूम रखना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भिवंडी में तरक्की ना हो, पैसे के बलबूते में चुनाव लड़ा जाए। अरे बहुत सारे लोग है ना सेंधरी भाई, रातों रात पलट गए। हाँ, काफी लोग बोल रहे थे रईस शेख को क्या बम्बई भेज देंगे। हाँ? अरे मुझे आमदार बना के मंत्रालय में भेज दिया भिवंडी के लोगों ने। ये भिवंडी में तुम्हारा शेर, भिवंडी का शेर असेंबली के अंदर खड़ा होगा और नीतीश राणे को मुंह तोड़ जवाब देगा। कानून बनाने में हमारा हाथ होगा। लेकिन एक चीज मेरी माँ बहनों को मैं कहूंगा, मेरे नौजवानों को कहूंगा, ये दोगले लोग आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? माफ करोगे क्या इनको? आने वाले चुनाव में बता देना कि सच्चों को आगे बढ़ाना, भिवंडी में एक ऐसी टीम देना। आज बहुत रोजगार के लिए काम करना है। हकीकत बताऊं आपको, सैयद अली भाई और मोती उद्योग के लोग हैं जिन्होंने माँ बहनों को हाथ को काम दिया। मैं जाता हूँ कारखाने, एहसान मानता हूँ इन लोगों का कि इन्होंने हाथ को काम दिया। हमारी माँ बहनें इज्जत से पैसा कमा के अपनी बच्चियों की शादी कर। मेरा वक्त आ गया है कि ये रईस शेख इस मोती उद्योग को पूरी दुनिया में ले जाए। सैयद अली भाई ने जाके उस वक्त देवेंद्र फडणवीस को हार पहनाया था, तब मैंने अपने आप से वादा किया था सैयद अली भाई MIDC भी बनाऊंगा, यहाँ पे आपका एग्जीबिशन सेंटर भी बनाऊंगा और मोती उद्योग को पूरे देश में पूरी दुनिया में ले जाऊंगा। हमने कभी इनको पहचाना नहीं। अरे चाइना इनके सामने फेल है, चाइनीज आके इनके सामने झुकते हैं। सही बात है, हकीकत बता रहा हूँ, मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ। एक मोती बनाते हैं, ये इतना बारीक मोती है, वो चाइनीज की आंख से दिखता ही नहीं वो मोती। इसके लिए भिवंडी की आबो हवा चाहिए। हमारी माँ बहनें वो मोती पिरोती है। ये दर्द ये मेरे दिल में है। भिवंडी के अंदर रोजगार लाना है मुझे, भिवंडी में मेडिकल कॉलेज चालू करना है मुझे। बहुत ताकत दी है आपने, लेकिन कुछ कम रह गया महाराष्ट्र में। हमारी सरकार नहीं आ पाई, लेकिन हम लड़ेंगे। और ये जो लोग कहते हैं ना कटेंगे तो फटेंगे, मैं कहता हूँ एक साथ हम रहेंगे। हम हिंदू मुस्लिम भिवंडी के एक हैं। और मैं बताता हूँ, सारे महाराष्ट्र में असेंबली में बैठता था मैं, तो सब आमदार आके मुझे पुरसाने हाल करता है, यार तू भिवंडी का आमदार है, वहां तो कोई पैसा चलता है, वहां तो पता नहीं क्या होगा। अब भिवंडी में आपका शेर खड़े होके कहेगा 52,000 वोट से जीत के आया। हम पूछूंगा उस असेंबली से कि सबसे समझदार आवाम कहाँ की? अरे सच्चाई देखना है तो मेरे भिवंडी में आ जाओ। अगर आपको प्यार देखना है तो भिवंडी में आ जाओ। नफरत की राजनीति खत्म, और आने वाले दिनों में भी सच्चों को मौका दे। बहुत काम है। सुबह मैं जाता, मैं क्या भादवड़ में सुबह मैं हमारे गुलबी करके भाई है, उनके ऑफिस में गया। औरतें आई, मर्द आए, अफसोस किया उन्होंने कि 5 साल तुमसे दूर रखा हमको। अब हम भादवड़ की और टिंबर का तरक्की करेंगे। अरे मेरी जीत ये है कि मैं मेरे हिंदू भाइयों को गले से लगा के आगे बढ़ रहा हूँ। अरे मुझसे लोग पूछते हैं कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है भिवंडी में, वो मालेगांव को काढ़ा फेमस हुआ था, उसके बाद भिवंडी का चुनाव फेमस हो गया। मुझे सब आमदार फोन करके बोले, यार सब फेल हो गया, भिवंडी कैसे पास हो गया? मैंने कहा भिवंडी की जमीन में सच्चाई पिरो दी हमने ये नौजवानों ने खून पसीना उधर ही दिया। मेरी बहनों ने घर से निकल के वोट दिया, मेरे बुजुर्गों ने दुआ की, मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया। अरे सच्चाई देखनी तो भिवंडी आई। असेंबली में जाऊंगा ना, हर आमदार बुलाएगा, अरे कैसे तूने किया, क्या तूने किया, क्या फॉर्मूला है?
मैं भी बोलूंगा अभी नासिर भाई और सद्दाम को लेके जाके सीख लो। अरे मेरा बच्चा बच्चा चुनाव लड़ना जानता है अब। ये बड़ी स्कीम बनाए इन लोगों ने, बड़ी स्कीम बनाए। क्या स्कीम बनाए? हाँ, सेनापति ना, सेनापति सॉफ्टवेयर। फिर क्या हुआ कि 21,000 मुसलमान लोगों को पैसा दे देंगे, वोटर आईडी ले लेंगे। रोज रात को नासिर भाई में बैठते थे, कहानी आती थी, अरे बाप रे इतने सारे लोग बेंगलोर में आ गए, ऐसा कर लेंगे, बूथ कैप्चर कर लेंगे। अरे मेरा अल्लाह जब राजी हो जाता है ना तो सब फेल कर देता है। अच्छा जी भाई, शपथ लूंगा और पहला कानून में फाइल करूंगा कि मेरे नबी करीम के बारे में जिन्होंने गुस्ताखी ना, उनको 10 साल शपथ लेके सीधा असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जाऊंगा। आपने आमदार बनाया ना, इस सरकार को रास्ता हम बताएंगे। वो कानून में फाइल करूंगा और पूरे असेंबली से कहूंगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदू देवी देवताओं के लिए भी कोई कहेगा, कोई हमारे महापुरुष के लिए कहेगा, सबको 10 साल की सजा होना चाहिए और कहेंगे। हम रास्ता दिखाएंगे महाराष्ट्र को। ये जो जहर पिरोया है बीजेपी और शिवसेना ने, ये तीर कमान तो अभी हवा में हो गया, भिवंडी में अब नहीं आएगा। तो हमको नफरत से लड़ना है। अफसोस एक बात का है कि हमारे बहुत सारे साथी हार गए, बाला साहब तोराक हार गए, हमारी यशोमती बहन। मेरे ऊपर जब नीतीश राय ने गद्दारी का बोलते ना तोहमत लगाता था तो यशोमती दाई खड़े होती थी, सुनील केदार जी खड़े होते थे। आज बहुत सारे लोग हार गए ये ईवीएम के चक्कर में, लेकिन ये देश बचाना है। हमारे हिंदू भाइयों को हमको सीने से लगाना है। भिवंडी फॉर्मूला पूरा महाराष्ट्र में चलेगा। आने वाले तमाम चुनाव में हम पूरे महाराष्ट्र में जाने वाले नासिर भाई। अरे अभी भिवंडी का काम तो हमारे साथी संभाल लेंगे, ये नौजवान संभाल लेंगे। अरे गली गली रईस शेख होगा, गली गली रईस शेख होगा। भिवंडी की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। मैं हर दिन हर रात अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि मेरे भिवंडी को आगे बढ़ा दो। मैं जब गरीबी देखता हूँ तो सोचता हूँ ये गरीबों ने पैसा ठुकरा के यहाँ पर सच्चाई को वोट दिया है। आने वाले दिनों में बहुत बड़ी लड़ाई हमको लड़नी है। अभी 4 मिनट ही बाकी है, उसके बाद माइक हम यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए कानून पहले फॉलो करो, आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नासिर भाई सब संभाल सकते हैं, लेकिन हमको कानून फॉलो करना। जो भरोसा आपने मुझ पे किया है वो एक एहसान है। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि भिवंडी के लोगों ने महाराष्ट्र में रईस शेख को एक पहचान दी है। मैं वादा करता हूँ कि भिवंडी में तरक्की हम करके रहेंगे, यहाँ की गो गरीबों का फायदा करके रहेंगे और आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में भिवंडी के फॉर्मूले को चलाएंगे। जय हिंद, जय समाजवाद।